आज शादी के बाद का पहला दिन है। घर को फूलों से सजाया गया है। परिवार में खुशी का माहौल है। पूर्णिमा और तारा दोनों बहुएं घर के दरवाजे पर खड़ी हैं। आओ पूर्णिमा, लक्ष्मी बनकर घर में कदम रखो। तुम्हारा गृह प्रवेश बहुत ही शुभ है। तुम्हारे कदमों से ये घर भरपूर हो जाएगा। तुम तो मेरी लक्ष्मी माता बनकर आई हो इस घर में। पूर्णिमा लाल साड़ी पहने गहनों से लदी बड़े ही ठाट से गृह प्रवेश करती है। उसके पीछे तारा भी खड़ी है, लेकिन उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि बेचारी तारा बहुत गरीब परिवार से आई थी। तारा सुंदर, समझदार, संस्कारी लड़की है और वहीं पूर्णिमा काली और घमंडी। आओ तारा, तुम भी अंदर आ जाओ। ललिता ने तारा के स्वागत में कोई खास रस्म नहीं की। तारा सादगी से अंदर आ जाती है। इस बात का तारा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। इतना ही नहीं, ससुराल में पहले दिन पर काली बहू पूर्णिमा की बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है और तारा को किसी भी चीज के लिए ललिता नहीं पूछती। कुछ देर बाद ललिता घर के बड़े कमरे की तरफ इशारा करती है। पूर्णिमा, ये तुम्हारा कमरा है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। एसी, बड़ा बिस्तर और सारी सुविधाएं तुम्हारे लिए हैं। अगर फिर भी किसी चीज की तुम्हें परेशानी या कमी महसूस हो तो तुम मुझे बता देना। मेरा कमरा तुम्हारे बराबर में है। ठीक है, फिर सासू माँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। मुझे थकान महसूस हो रही है। शादी का काम कोई आसान नहीं। अपनी ही शादी में मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ बहू, तुम जाओ और आराम करो। मैं जानती हूँ तुम्हें इतनी तकलीफें उठाने की आदत नहीं होगी। ललिता के कहने पर पूर्णिमा अपने बड़े से कमरे में चली जाती है, जिसके बाद ललिता रसोई के पास एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा करके अपनी गरीब गोरी बहू से कहती है, तारा, तुम्हारा कमरा वहां पर रसोई के पास में है। वो थोड़ा छोटा है, लेकिन तुम्हें वहां आराम हो जाएगा। कोई परेशानी हो तो मुझे परेशान मत करना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। तारा बिना किसी शिकायत के छोटे कमरे में चली जाती है और ललिता अपने कमरे में चली जाती है। तारा का जो कमरा होता है वो बहुत ज्यादा गंदा होता है और छोटा भी होता है। दीवारें भी टूटी फूटी दरारें वाली होती हैं। ऐसे ही अब उसे कमरे में गुजारा करना पड़ता है। वो पहले कमरे को साफ करती है और उसके बाद जमीन पर बिस्तर लगा देती है। देखो, ये कमरा बुरा तो नहीं है, लेकिन मेरी तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं इस कमरे को थोड़ा बहुत ठीक करवा दूंगा और थोड़ा फर्नीचर का सामान भी ले आऊंगा। अभी तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस कमरे में रहने के लिए। मेरा पति जहाँ रहेंगे मैं उनके साथ वहाँ खुशी से रह लूंगी। इस तरह तारा आयुष के साथ अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन सुबह तारा रसोई में चाय बना रही होती है। वहीं पूर्णिमा सोफे पर आराम से बैठी होती है और अपना फोन चला रही होती है। तारा, घर के सारे काम तुम्हें ही देखने होंगे। पूर्णिमा थक गई होगी, अभी आराम कर लेगी। वैसे भी पूर्णिमा इतने अमीर परिवार से आई है, उसे अभी काम करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम ही सारे काम संभालना। जी माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तारा सुबह से लेकर शाम तक घर का हर काम करती है। रसोई, सफाई, कपड़े धोना, हर किसी का ख्याल रखना। इसके बावजूद ललिता तारा को हर छोटी बात पर ताने देती रहती है। तारा, चाय में चीनी कम है। तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। कभी सब्जी में मिर्ची तेज कर देती हो तो कभी नमक, और कभी चाय में चीनी कम हो जाती है। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अगली बार से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तारा बिना कुछ कहे हर काम करती रहती है। वहीं पूर्णिमा दिन भर आराम करती है। पूर्णिका को भी कहीं न कहीं तारा के गोरे रंग से जलन थी। वो अपनी अमीरी के घमंड और उसके गोरे होने की वजह से उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही घर का माहौल चलता रहता है और कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद करवा चौथ का त्योहार नजदीक आने वाला होता है। ललिता अपनी दोनों बहुओं के लिए सरगी की तैयारी कर रही है। पूर्णिमा, तुमने करवा चौथ के लिए कौन सी साड़ी चुनी है? अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना। मैं कल घर पर सबसे महंगी दुकान वाले की साड़ियां मंगवा लूंगी। उसमें से तुम्हें जो पसंद आए देख लेना। सासू माँ जी, मुझे शॉपिंग करनी है। नई साड़ी और गहने चाहिए और कुछ सजने संवरने का सामान भी। घर पर कौन साड़ी देखेगा? आजकल तो बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं, जहाँ जाकर साड़ी पसंद करने का अपना अलग ही मजा होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाकर शॉपिंग कर लो। ये पैसे रखो। अगर पैसों की कमी लगे तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारे अकाउंट पर पैसे भिजवा दूंगी। ललिता पूर्णिमा को शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे देती है, जिसके बाद पूर्णिमा गाड़ी लेकर शॉपिंग करने निकल जाती है। तारा चुपचाप सब देख रही होती है। माँ जी, मेरे लिए सरगी का सामान कहाँ से लेने वाली हो आप? तारा, तुम्हें शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? मेरी अलमारी में कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, वो तुम पहन लेना। और सरगी की चिंता तुम मत करो। मुझे जैसे करना होगा, जहां से करना होगा, मैं खुद कर लूंगी। और जिसके नसीब में जो होता है उसे वही मिलता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में ताला मार कर रखना।
जी माँ जी,